हे भगवान, इसमें समयपाल की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है जो हमने उसे डकैत बनाया। ए भगवान, समयपाल की कोई गलती ना, गलती तो सारी हमारी है, हमने उसे गलत रास्ते पे चलाया। ममता, हम दोनों माँ बाप के नाम पे कलंक है। मैंने बाप का फर्ज नहीं निभाया। तुम मेरी बात मानो ना, देश के राष्ट्रपति को ना अपील कर दो, हो सके उसकी फांसी रुक जाए। अब कोई फायदा नहीं है ममता, खो गए हम अपने बेटे को। हमने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमें भी ना भगवान अब माफ नहीं करेगा। मैंने भी नहीं, माँ का फर्ज नहीं निभाया। अब जल्दी चलो। जेलर साहब, देख क्या रहे हो? फांसी का फंदा मेरे सामने है, इसको मेरे गले में डालो, क्योंकि मैं अब और जीना नहीं चाहता। समयपाल, तुम्हारा आखिरी वक्त है। सच सच बताओ, तुम फांसी के फंदे लो कैसे पहुंचे? तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो, अपने माँ बाप से मिलना चाहते हो तो बता दो। नहीं, मेरे माँ बाप का नाम भूल कर भी मेरे सामने मत लेना, क्योंकि मैं इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी से करता हूं तो वो मेरे माँ बाप हैं। तुम्हें अपने माँ बाप से इतनी नफरत क्यों है समयपाल? नहीं बता सकता जेलर साहब, नहीं बता सकता। अगर मैंने इस बात को बता दिया कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, तो दुनिया के हर एक बेटे का अपने माँ बाप से विश्वास उठ जाएगा। मैं इस बात को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। नहीं जेलर साहब, नहीं। समयपाल तो निर्दोष है, दोषी तो हम दोनों हैं। समयपाल को छोड़ दो साहब। जेलर साहब, देख क्या रहे हो? आप मुझे फांसी क्यों नहीं दे देते? या तो आप मेरे हाथ खोल दो, मैं खुद इस फंदे पर लटक जाऊंगा। जेलर साहब, हमारा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। असली गुनहगार तो हम दोनों हैं। हमें फांसी पे लटका दो, हमें सूली पे लटका दो, पर हमारे बेटे को छोड़ दो जेलर साहब। बेटा समयपाल। चुप हो जाओ राजपाल जी, चुप हो जाओ। तुम दोनों अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझे डकैत न बनाते। तुम दोनों ही वो माँ बाप हो जिसकी वजह से मैं इस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गया। बेटा ऐसा मत बोल, मत बोल बेटा ऐसा। मैं मानती हूँ मैं अपराधी और तेरा बाप अपराधी है। बेटा तू कुछ भी कह ले, पर जन्म तो मैं नहीं दिया तुझे। अरे बस करो ममता जी, बस करो। अरे माँ तो उसे कहते हैं कि अगर उसका बेटा पेशाब करते तो उसे सूखे में लिटाकर खुद गीले पे सो जाती है। तुम कैसी माँ हो, कैसी माँ हो तुम कि तुमने मुझे इस फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। अरे माँ वो होती है कि उसके बेटे को अगर ठोकर भी लग जाए तो माँ का कलेजा फट जाता है, फट जाता है। जेलर साहब, मेरे बेटे को फांसी मत दो, मत दो मेरे बेटे को फांसी। मुझे जिंदगी नहीं चाहिए ममता जी, नहीं चाहिए। आप यहाँ से चले जाओ ताकि मेरे प्राण आराम से निकल सके। मुझे माफ कर दे समयपाल, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे समयपाल। तुमने गलती कौन सी की है राजपाल जी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे गलती तो मैंने की है, तुम्हें बाप के रूप में पाकर और इस माँ की कोख से जन्म लेकर। अरे जानवर भी अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखते हैं, और तुमने तो मुझे आग में धकेल दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बाप बोलकर, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना माँ बाप बोलते हुए। मैंने माना कि हम तेरे गुनहगार हैं, लेकिन एक बार कह दे कि तूने हमें माफ कर दिया। राजपाल जी, अब क्या फायदा माफी और बेमाफी का? याद करो वो दिन जब मैं दुकान से खाने की चीज चुरा कर लाया था। माँ, ओ माँ, पिताजी। बेटा बैठ जा। क्या बात बेटा, आज खाली हाथ आ गया? लाया ना कुछ चुरा के? माँ, मैं खाली हाथ तो आ ही नहीं सकता। तो बेटा फिर आज क्या लाया चुरा के? लो पिताजी। अरे वाह बेटा, देखा ममता, हमारा बेटा खाली हाथ तो आ ही नहीं सकता। जब आएगा कुछ ना कुछ चुरा के जरूर लाएगा। आखिर बेटा किसका है? हाँ। खाली हाथ तो तुम भी नहीं आए कभी घर में, तो यूं कैसा आ जाएगा? देखना पिताजी, एक दिन मैं बहुत बड़ा डाकू बनूंगा।
शाबाश बेटा, यही तो मैं चाहती हूँ कि तू बड़ा होकर बहुत बड़ा डकैत बने। हाँ बेटा, जो पुलिस भी तेरे से थर थर कांपे। बेटा ये छोटी मोटी चीज चुरा के मत लाया कर, बड़ी चोरियां कर, बड़े डाके डाल बेटा। ठीक है पिताजी, अब मैं बड़ी बड़ी चोरी कर रखूंगा। चल बेटा, अब तू रोटी खा ले, तुझे भूख लग रही होगी। माँ मुझे भूख ना लग रही, मैंने दुकान पे से समोसे चुरा के खा लिए थे। यही तो बात गलत है तेरी बेटा। जब तू समोसे चुरा ही रहा था तो 3-4 समोसे और चुरा लेता, हम भी खा लेते। ले तो आता पिताजी, पर उसकी परात में 2 ही समोसे थे। चल कोई बात ना बेटा, अब तू आराम कर ले, मैं खाना बना लेती हूँ, शाम का 4 बजने वाले हैं। ले ममता, मैं भी थोड़ा खेतों पे घूमी हूँ। यार ये जो समयपाल नाम का लड़का है, ये आजकल बहुत चोरियां कर रहा है। ठीक कह रहा तू। दरोगा जी ने कल इसके बारे में बात की थी। जैन सर। जय हिंद देवान जी, बैठो। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, बैठो। और सुनाइए प्रधान जी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दरोगा जी, पर कुछ दिन से समयपाल ज्यादा चोरी करने लगा है। लगाम कसो उस पर, नहीं तो वह बड़ा बदमाश बन जाएगा। बदमाश क्या प्रधान जी, कल मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन भाग गया। अभी 3 दिन पहले दरोगा जी और रामपाल की भैंस भी खोल के ले गया था। ऐसा काम चलता रहा तो क्या होगा सर? मुझे पता है प्रधान जी, रामपाल आया था मेरे पास रिपोर्ट लिखवाने। दरोगा जी अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो एक दिन पूरे इलाकों को तबाह कर देगा। प्रधान जी मैं कल उसके पापा से बात करूंगा, अगर वो मान जाता है तो ठीक, नहीं तो पुलिस अपना एक्शन लेगी। दरोगा जी प्रधान जी सही कह रहे हैं, जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हाँ दरोगा जी, दीवान जी ठीक कह रहे हैं। प्रधान जी आप चिंता मत करो, उससे पहले कि वो कोई बड़ा हादसा करे हम उसे अरेस्ट करके ही रहेंगे। ठीक है दरोगा जी, जितना जल्दी हो सके उसे अरेस्ट करो। अगर हम समयपाल के दोस्त बनकर राजपाल से उसके बारे में पूछें तो शायद हमें कुछ समयपाल के बारे में पता चल सकता है। तुम्हारी बात ठीक है दरोगा जी। फिर एक काम करते हैं दीवान जी, सिविल ड्रेस पहनकर अभी चलते हैं। ठीक है सर, चलते हैं। अरे ममता, झाड़ू जल्दी लगा ले। जल्दी लगा लूं? क्यों, क्या हो गया? आज हमारे बेटे ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, लगता है कोई बैंक लूटा है। वो जुआनी में बैंक न लुटेगा और क्या वो बुढ़ापे में लुटेगा। नोट कट्टे में भर भर के लाएगा। नोट कट्टे में भर कर लाएगा, फिर तो मैं घर खरीदूंगी बढ़िया सा, और घर खरीदने से पहले एसी लगवाऊंगी। और दोनों एसी में लूटेंगे, फिर हमारा बेटा दुनिया को लूटेगा और हम मजे लूटेंगे। और क्या, इस उम्र में मजे लूटेंगे और क्या बुढ़ापे में लूटेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे बेटा, किसके बालक हो तुम तीनों? मैंने पहचाना नहीं। वो अंकल जी हम इस गांव के नहीं हैं, वो बराबर वाला गांव है ना अलीपुर, हम वहाँ के रहने वाले हैं। अंकल जी हम समयपाल के दोस्त हैं, वो हमारी कल इंटर कॉलेज में पढ़ा था। इंटर क्लास में तो समयपाल पढ़ा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये पुलिस वाले हैं। अंकल जी क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं बेटा, तुम ये बताओ चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूं? नहीं अंकल जी, बस हमें तो समयपाल से मिलवा दो, बहुत साल हो गए उसे देखे हुए। तुम बैठो बेटा, वो आने वाला होगा। तुम बैठो बेटा, वो आने वाला हो रहा। कहाँ आने वाला हो रहा? अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था, कह रहा कि पापा मैं 4-5 दिन के बाद आऊंगा। हाँ वो क्या तो मेरे से भी रहा था कि माँ मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, 4-5 दिन के बाद आऊंगा। कोई बात नहीं अंकल जी, आप हमें उसका फोन नंबर दे दो, हम उससे फोन पे बात कर लेंगे। ओफो, मैं भी कितना पागल हूँ, फोन तो मैं अपना घेर में भूल आया। मैं अभी लेके आता हूँ। आंटी जी जब समयपाल हमारे संग पढ़ता था तो कहता था बड़े होकर फौज में भर्ती होऊंगा और देश की सेवा करूंगा। हाँ बेटा, कहता तो मुझसे भी था। आंटी जी मुझे नहीं लगता वो भारत माँ की सेवा करेगा। अरे बेटा, भारत माता की सेवा करके क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए। जी आंटी जी। इस समय पता उसे कितने रुपए मिलते हैं महीने में? कितने पैसे मिलते हैं आंटी जी? एक महीने में 20 से 30 लाख कमाता है वो। सर 20 से 30 लाख का मतलब आप समझते हो ना क्या होता है? दीवान जी मैं समझता हूँ, पर बाद में बताऊंगा।
वो बेटा समयपाल, हाँ पिताजी। तू बेटा जल्दी से वापस भाग जा। लेकिन क्यों पिताजी? और तुम घबराए घबराए से क्यों हो रहे हो? बेटा घर पुलिस बैठी है सिविल ड्रेस में और वो तुझे पकड़ने आई है, और मुझे पता था तू आने वाला है, इसीलिए मैं वहां से निकल आया। एक काम कर बेटा, तू भाग जा बेटा, बेटा भाग जा। अच्छा तो तुम तीनों बैठो, मैं चाय लाऊं बना के। नहीं आंटी जी, हम चाय नहीं पीते। मैं भी कितना पागल हूँ, अपना मोबाइल छोड़ दिया जंगल के ट्वेल पे और ढूंढ रहा हूँ मैं घेर में। कोई बात नहीं अंकल जी, हम उससे मिलने फिर आ जाएंगे। आए थे समयपाल को पकड़ने। समयपाल मुझे रास्ते में मिल गया, मैंने उसे वहीं से ही भगा दिया। चल 2-2 पैक मारते हैं। ए भगवान, मेरी तुझसे बस एक ही प्रार्थना है कि तुम मेरी समय की रक्षा करना। नेहा, बस मुझे तो ये बता दे, तू मेरे से शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं कर सकती तू मुझसे शादी? अरे क्या कमी है मुझ में? साफ साफ बता। मैंने कहा ना, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मेरी बात सुन, या तो तू चुपचाप मेरे से शादी कर ले, नहीं तो फिर मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। तू ना मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप चला जाए यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानने की, मुझे लगता है तुझे अपने अड्डे पे ही ले जाना पड़ेगा। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दे, अगर समय आ गया ना तो तेरा समय खराब हो जाएगा। ओ भाई साहब, क्यों बदतमीजी कर रहे हो इस बेचारी के साथ? मैं बदतमीजी करूँ तो ना करूँ तो तू बता, तू कौन है? मैं चाहता नहीं तेरी इन 1.5 हड्डियों को खामो खामे 5 हड्डी बना दो। चुपचाप चला जा। तू जाना है मैं कौन हूँ? अब मेहरबानी करके आप ही बता दो कि आप कौन हो। भाई मेरी बात सुन, मैं इस इलाके का सबसे बड़ा कुत्ता हूँ, और अगर मैंने तेरे काट लिया तो ब्लॉक वाले भी कह देंगे आई एम सॉरी। समझ रहा ना? समझ रहा? अच्छा हाँ। तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि मेरे चक्कर में मत पड़। तुझे मुझसे कोई खुशी नहीं मिल पाएगी। मैंने तुझसे कब बोला कि मुझे खुशियाँ चाहिए? तू बस अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मैं समझ लूंगी कि दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। नेहा, तुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं एक ऐसे रास्ते पर चल रहा हूँ कि जिस रास्ते पर चलकर मैं कभी भी पुलिस की गोली का शिकार हो सकता हूँ। तो तू ये रास्ता छोड़ क्यों नहीं देता? अगर मैं इस रास्ते को छोड़ भी दूँ तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कानून की नजरों में मैं एक अपराधी हूँ। समय, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं नेहा, कानून के शिकंजे से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब तो एक काम कर, तो यहाँ से चली जा। तेरा ज्यादा देर मेरे साथ रहना ठीक नहीं। तू चला जा, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। इतना प्यार मत कर नेहा कि चलते हुए मेरे कदम लड़खड़ा जाए। मुझे नहीं पता समय, लेकिन मैं तुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। चल, तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। अरे चाचा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और सुना बेटा, घर परिवार में सब ठीक है? घर परिवार में चाचा ठीक है, पर आप ये क्या कर रहे हो? बेटा कुछ ना, थोड़ी घास से इकट्ठी हो रही, मैंने कहा साफ ही कर दो। चाचा, तुम्हारी इतनी उम्र हो रही है, तुम इस उम्र में इतना काम कर रहे हो। राहुल और तरुण कहाँ हैं? बेटा बात तो तेरी ठीक है, राहुल ने तरुण ने मना करी मुझसे कि पापा तुम खेतों पर मत जाओ, मैं अपना आप काम कर आऊँगा। पर क्या है ना,
छोटे वाले को तो बुखार सा हो गया था और बड़े वाला गया हुआ नहीं। मैंने सोचा मैं घर में क्या करूं, 10 मिनट का काम है, काम खत्म करके अब आया मैं घर। ये बात तो है चाचा, राहुल मेहनती बहुत है। और आपने खाना वाना खा लिया? बस बेटा थोड़ा सा काम करके घर पर जाके खाना ही खाऊंगा। तुम भी हद कर रहे हो चाचा, खाना खाने का टाइम हो रहा है, घर जाकर खाना खा लो। अगर तुम घर न जाते हो तो खाना मैं लेके आया हूँ, दोनों साथ खा लेंगे, चाचा और भतीजा। बेटा मेरी बात सुन, देख तू भी सुबह से अपने खेतों में फावड़ा बजा रहा है, भूख तुझे भी लग रही होगी। मेरा क्या है, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट काम करके घर जाके खा लो। तू एक काम कर, वहाँ पेड़ के नीचे जा, वहाँ बैठ के आराम से खा। चाचा क्या फर्क पड़ रहा है, एक रोटी आप खा लियो, एक मैं खा लूंगा। चाचा जी चलो ना, साथ खा लेंगे खाना, आओ। चल तू नहीं मानेगा, चलो आजा बेटा। इतनी उम्र में काम करते हो यार। चल बेटा। चाचा यहीं बैठ जाओ। हाँ बेटा, देख कितनी अच्छी हवा है यहाँ। हाँ चाचा बैठो चाचा। और कितने बड़े पागल हो मैं, पेड़ों को काट काट के फेंक देना। हाँ ले बेटा। श्री राम। चाचा कैसी बनी सब्जी? बेटा इतनी अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही बढ़िया। और भगवान टाइम पे जो दे दे वो बढ़िया है। मैं तो नो पूछ रहा हूँ, मेरी बहू पे सब्जी बनानी आती ना। कोई ना बेटा, बढ़िया बना रखे, बहू की बुराई मत ना करिए, बता रहा हूँ तुझे मैं। और वैसे भी बेटा ज्यादा मिर्च मसाले ना खाने चाहिए, नुकसान देना। चाचा तुम ठीक कह रहे हो, ज्यादा मसाले ना खाने चाहिए, इनसे पेट खराब हो जा। अपना सादा खाना ही अच्छा है। बेटा आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे मसाले चल रहे हैं, दुनिया भर के चाइनीज मसाले खाए जा रहे हैं और उन मसालों को इतने स्वाद से खा रही है पब्लिक। उन्हें ये नहीं मालूम ये मसाले कितना कितना नुकसान देते हैं हमारे पेट को। बस स्वाद के हमारी दुनिया मरी पड़ी है। ओ बस बेटा पेट भर गया, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, बस खेतों पे काम करूंगा। चाचा दोपहरी हो रही है, 2 घंटे आराम कर लो, शाम को आ जाओ खेत पे काम करने को। ला बेटा सब्जी रख ले, शाम को काम आएगी। लो चाचा। अब एक काम कर बेटा, ले आम वाले बाग में चल रहे हैं, वहाँ लेटेंगे हवा में। चलो चाचा। चल बेटा। चाचा एक बात तो बताओ। हाँ तो राहुल शादी के लायक हो रहा, 22-23 साल की उम्र हो रही है उसकी, शादी क्यों ना करते हो उसकी? हाँ बेटा हो तो रहा है, बस बेटा मैं इस इंतजार में हूँ कुछ संस्कारी सी बेटी मिल जाए तो मैं शादी करूँ, बेशक चाहे वो गरीब ही हो। चाचा अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मेरी साली है, वो दहेज तो देना पावे, लेकिन पढ़ी लिखी संस्कारी और बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम कहो तो मैं बात बढ़ाऊं। बेटा मैं तो ये कह रहा हूँ इस दहेज पर कोई ना कोई कानून बन जाए, जो ना दहेज दिया जाए और ना दहेज लिया जाए। बिल्कुल भी तो एक काम कर बेटा, तू बात करके अपने ससुर साहब से मुझे बता, और तेरे ससुर तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनसे कई बार मिलूंगा। बात क्या करनी है चाचा, बड़े सीधे साधे आदमी है, जैसे आप हो वैसे वे है, जैसा मैं कर दूंगा वे वैसे ही मान लेंगे। तो ठीक है बेटा, तू अपने बात कर ले और बात करके मुझे बता दिए, मैं रिश्ता पक्का कर दूंगा। और चल हम बाग में चल ले। चाचा मैं नु कह रहा था अपने लड़के से पहले पूछ लियो, कभी उन्हें कोई लड़की पसंद कर रखी हो, फिर आपकी मेहनत बेकार जावे और मेरी भी। बात क्या करनी है बेटा, जैसे तेरी ससुराल में तेरी चले है ना, वैसे अपने घर में मेरी चले। ठीक है चाचा, मैं उनसे बात कर लेता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। ठीक है बेटा, आजा। चलो। हेलो, ठीक है डीलर साहब, मकान अच्छा हो, सारी सुविधा हो, 10-5 लाख ऊपर नीचे चल जाएगा। ठीक है। मैं ये कह रही थी समयपाल को आए हुए बहुत दिन हो गए, उसे एक बार फोन ही करके देख लेते, कभी उसे पुलिस नहीं पकड़ लिया हो। अरे बावड़ी हो रही है तू, तेरा बेटा तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। पुलिस उसे क्या पकड़ेगी, पुलिस तो उसका नाम सुनते ही भग जा। ये तो जी मुझे पता है, पर तुम मुझसे 20 लाख रुपए और मंगा लेते और नए मकान में आराम से रहते। हाँ यह बात तो ठीक है, हमने उसे पाला पोसा क्यों है, और 20-25 लाख रुपए वो तो उसके लिए कुछ भी ना है, बहुत मामूली है।
एक बात और बता दूं जी, जब तक वो हमें पैसे ला के दे रहा, जब तक ही वो हमारा बेटा है, और जिस दिन उसे पुलिस पकड़ लेगी वो हमारा बेटा नहीं है, ध्यान रखियो। अरे तू पागल हो रही है? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। चल 2-2 पैक पीते हैं दारू के। अजी आज तुम 2 पियोगे, मैं 3 पीऊंगी। कोई बात नहीं, 3 ही पी लिए। चल बताइए, अभी तक कोई ड्यूटी पे नहीं है? चलिए कोई नहीं। निकाल लो फोन। एसडीएम साहब, जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे ये बताओ, वो समयपाल नाम का अपराधी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? देखिए सर, मैं उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरी उससे मुठभेड़ भी हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से सर वो मेरी आंखों में मिट्टी डाल के भाग गया। देखो अग्रवाल, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मेरे पास भी ऊपर का दबाव है, तुम समझ सकते हो ना? सर मैं जानता हूँ आपके ऊपर भी ऊपर का दबाव होगा, लेकिन सर आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं हर हालत में उसको अरेस्ट करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मिस्टर अग्रवाल, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार इंस्पेक्टर हो, लेकिन अगर वो 2-3 दिन में नहीं पकड़ा गया तो आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सर, आपने मुझे इतला दी, उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करूँ। ओके सर। ओफो, एसडीएम साहब। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, टेक योर सीट। जी फरमाइए। सर आज रात मेरी वाइफ के गहने चोरी हो गए और मुझे पूरा शक है ये काम सिर्फ एक ही इंसान का है। आपके कहने का मतलब है आपके घर से आपकी पत्नी के गहने चोरी हो गए? हाँ सर, मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए, जब तक हमें कोई सुराग नहीं मिलता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी, जैसे ही हमें कुछ उसके बारे में पता लगता है हम उस पर पूरा एक्शन लेंगे। सर मुझे यकीन है ये काम सिर्फ समयपाल कर सकता है, और उसने ही मेरी बीवी के गहने चोरी करे हैं, और उसने इस गांव में पूरा आतंक मचा रखा है, और आप लोग कुछ नहीं कर रहे, और ये काम सिर्फ उसी का ही है। बात तुम्हारी ठीक है, ये बात मेरे भी संज्ञान में है। समयपाल के अलावा इस इलाके में कोई भी वारदात कर ही नहीं सकता, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, जिस दिन समयपाल पुलिस के हाथ आएगा उस दिन उसे भी बचाने वाला नहीं होगा। सर आप ये तो बताओ वो दिन कब आएगा? बहुत जल्द। आप पुलिस पर भरोसा तो रखिए। ठीक है सर, तो देखता हूँ मैं कि आप उसे कब तक अरेस्ट करोगे। आप एक काम करो जी, मुंशी जी को जाकर रिपोर्ट लिखवा दो। ठीक है सर। समयपाल, अब तेरा अंत निश्चिंत है। समय भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं गोली चला दूंगा। अब तुझे कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। चुपचाप थाने चल, वरना सर पीछा करो। समय रुक जाओ। इन्हें तो मैं बताती हूँ। मूर्ख लड़की, तुझे गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी जो बीच में चली आई? सर इसको 4-5 थप्पड़ लगाओ। नहीं, शायद ये गूंगी है। चल भाग यहाँ से।
अब क्या करें सर, ये तो आज भी बच गया। कोई नहीं, आज नहीं तो कल ये हाथ आएगा। आओ थाने से। चलो चलो। बच गई, आए थे मेरे समय को पकड़ने। अरे नेहा के रहते हुए समय का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन ये समय कहाँ है, हम में से कहाँ ढूंढूं? ओए, चले गए बंदूकची, अब क्यों आप रहा है? तू मुझे मार रहा है? तू मुझे मार, अब मैं तेरे हाथों से पिटना चाहती हूँ, मार मुझे। पुलिस वालों के बीच में तू क्यों आई? अगर गोली लग जाती क्या होता? गोली लग जाती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा मर जाती तेरा नाम लेके। और वैसे भी जिंदा रहकर करूंगी भी क्या, जब मेरा कोई अपना है ही नहीं। बस चुप हो जा, मैं हूं ना तेरा अपना। तू सच बोल रहा है ना समय? कभी झूठ बोला है मैंने तुझसे? चला बाग में बैठकर बात करते हैं। ममता, ओ ममता, ममता, अरे आजा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अरे फिर ये गर्म हो जाएगी। तुमसे कितनी बार कही संतरे वाली लेगा करो, पीली वाली इसे ले उठा काली कलुट्टी को। अरे ममता, संतरे वाली भी ला देंगे, पर तू एक बात बता, जो हम वो नए वाला मकान देख गए वो तुझे कैसा लगा? अजी मकान तो वैसे ही लगा जैसा मैं चाहती थी, बस घर में एक दो नौकर चाकर और होने चाहिए। अरे तन्ना भले ही चिंता करी, मैं नौकर 2 की जगह 4 लगा दूंगा। तो एक बात का ध्यान और रखना, अगर पुलिस पूछताछ करने लगे तो ये मत बताना समयपाल हमारा बेटा है। अरे राम का नाम ले, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काट रखा जो मैं पुलिस वालों को बताऊंगा कि समयपाल मेरा बेटा है? अरे जब तक वो हमें रुपए ला के दे रहा, जब तक हमारा बेटा, नहीं तो फिर जाओ भाड़ में। देखो जी, यहाँ तो लग रही गर्मी सी, ऊपर चल रहे एसी में बैठ के पियेंगे इस बोतल को। हाँ यह बात तो तू ठीक कह रही, पर ऐसा करेंगे थोड़ी थोड़ी मिला के पियेंगे। चल। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते रविंद्र भाई, और कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी। डॉक्टर साहब एक बात तो बताओ, इस समयपाल का क्या इलाज है? इसने तो पूरा आतंक फैला रखा है। रविंद्र भाई तुम्हारी बात भी सही है, समयपाल ने वास्तव में ही आतंक फैला रखा है, और तुम देख लेना आज नहीं तो कल उसे फांसी जरूर होगी। पर डॉक्टर साहब एक बात है। क्या बात है रविंद्र भाई, बताओ। समयपाल बदमाश बना नहीं है, उसके माँ बाप ने उसे बनाया है। जब वो चोरी करके लाता था तो उसके माँ बाप उसे शाबाशी देते थे। अगर उसी वक्त उसे वो चाटा मार देते तो आज वो इतना बड़ा बदमाश नहीं बनता। रविंद्र भाई ये बात तो तुम सही कह रहे हो, अगर देखा जाए तो सारी गलती उसके माँ बाप की है। और डॉक्टर साहब तुम्हें एक बात और बताऊं, कल बहुत बड़ी घटना घट गई। घटना घट गई? कहाँ पे? कल एक आदमी बैंक से 2 लाख रुपए लेके आ रहा था, तो समयपाल ने उसके पैसे भी छीन लिए बेचारे के, और उसकी हत्या कर दी। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तो उसे फांसी से कोई भी नहीं बचा पाएगा। चलो छोड़ो डॉक्टर साहब, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा। हमारे साथ तो बेटा बहुत बुरा हुआ। ऐसा क्या हो गया चाचा? बेटा मैं एक भैंस लाया था खरीद के, वो समयपाल खोल के ले गया। चाचा ये तो बहुत बुरा हुआ, आप तो वैसे भी गरीब हो। और तो और तुम्हारी चाची का भी ईंट मार के भाग गया समयपाल। अच्छा चाचा, चाची के ज्यादा चोट तो ना लगी? पट्टी कराने के लिए 200 रुपये प्रधान से लाया हूँ। चाचा तुम घबराओ मत, उस समयपाल का समय बहुत नजदीक आ रहा है। ना तो वो अमीरों को छोड़ रहा है, ना गरीबों को छोड़ रहा है। एक दिन उसके साथ बहुत बुरा होगा। ठीक है चाचा, राम राम। अब बता ममता, ये हमारा नया मकान कैसा लगा? बस जी मौज ही आ गई। अरे दरोगा जी, आइए, आपका स्वागत है, बैठिए। धन्यवाद। तुम तीनों तो ये ना जिस दिन घर पे आए थे। और आप तो अपने आप को समयपाल का दोस्त बता रहे थे। हाँ, हम तीनों वही हैं, और मैं इस समय आप लोगों को ये समझाने आया हूँ, समयपाल को पुलिस के हवाले कर।
वरना वो एक दिन अपराध करते करते इतना बड़ा अपराधी बन जाएगा, अदालत उसको फांसी के फंदे पर लटका देगी। आप कैसी बात कर रहे हो दरोगा जी? अदालत उसे फांसी पर तब लटकाएगी जब उसके खिलाफ कोई सबूत होगा। और तभी तुम उसे अरेस्ट कर पाओगे। जिस दिन हमें सबूत मिल जाएगा ना, तो उसकी जिंदगी उस दिन नर्क बन जाएगी, ये भी समझ लेना तुम। और तुम दर दर भटकोगे, उसे जमानत भी नहीं मिल पाएगी। ये तो भगवान ही जाने जिंदगी नरक किसकी बनेगी। देखो राजपाल, मैं यहाँ पर वाद और विवाद करने नहीं आया, मैं केवल आपको ये समझाने आया हूँ, उसे या तो आप लोग पुलिस के हवाले कर दो, वरना एक दिन उसकी जिंदगी एक खिलौना बनकर रह जाएगी। फिलहाल अदालत उसको एक छोटी सी सजा देकर छोड़ दे, नहीं तो आने वाले कल में हो सकता है वो फांसी के फंदे पर लटक जाए। देखो इंस्पेक्टर साहब, उसका हमारे से कोई मतलब नहीं है, आप जो चाहे करे उसके साथ। जब वो दुनिया भर की डकैती डालकर तुम्हें नोट लाकर देता है, तो तुम्हारा रिश्ता उससे कैसे हो जाता है? दीवान जी, इनका लाडला बेटा हो जाता है जब तो कानून से बच नहीं पाएगा। और हाँ राजपाल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मगर वो कानून से बच नहीं पाएगा। अरे वाह, अजीब बात है दीवान जी, आपने कब देख लिया वो हमें नोट ला कर देता है? अब तो 3-4 साल से वो आया भी नहीं घर। बहुत जल्दी पता लग जाएगा वो घर कब आता है और कब नहीं आता। और एक बात दिमाग में फीड कर लो, अगर वो फांसी के फंदे पे चढ़ता है तो उसके जिम्मेदार तुम बनोगे। और हाँ, इस बात को भूल कर भी मत भूल जाना, कानून के शिकंजे से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे पीछे क्यों पड़ गए? आप उसे पकड़िए और फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। और क्या, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे पीछे पड़ गए। फांसी पर तो उसे उसके काले कारनामे लटकाएंगे, बचोगे तुम भी नहीं। और राजपाल, एक बात ध्यान रखना, आज अगर समयपाल गुनाह के रास्ते पे चल रहा है तो उसे चलाने वाले तुम। दीवान जी चलो। चलियो जी, मेरी बात सुनो एक। चल। दरोगा जी राम राम। राम राम प्रधान जी, कैसा हाल है? मैं तो ठीक हूँ दरोगा जी, पर ये जो समयपाल नाम का बदमाश है ना, इसका इलाज करो। प्रधान जी, मैं अभी उसके पापा से मिल के आ रहा हूँ, लेकिन उसका पापा कुछ भी बताने को तैयार नहीं। कानून से बचकर कहाँ तक भागेगा, एक ना एक दिन तो अरेस्ट होगा ही। अगर वो इसी तरह अपराध करता रहा तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी बात का तो दुख है प्रधान जी, ये उम्र उसके खेलने कूदने की है, और हो सकता है वो इसी उम्र में फांसी चढ़ जाए। प्रधान जी, सजा तो उसे अब बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले उसने किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी, जो मेरे थाने के अंतर्गत नहीं है। इसका मतलब वो अब बहुत बड़ा अपराधी बन चुका है। अब उसका बचना मुश्किल है प्रधान जी। दरोगा जी, कुछ भी हो, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रधान जी, आप चिंता मत करो, मेरे जो भी बस का है ना, मैं करूँगा। अच्छा प्रधान जी, मैं चलता हूँ। ठीक है दरोगा जी। बात है यूं, पुलिस को लग गया पता, और समयपाल से जितने भी पैसे लेने हैं ना, उससे लेकर खत्म कर दो उससे रिश्ता। यह बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, समयपाल ने हमें नोट तो बहुत दे ही दिए, अब वो हमें नोट ना भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या, हमने उसे पाल पोस के इसलिए तो बड़ा करा था, ताकि हमें दुनिया भर के नोट ला दे। अब समयपाल जाओ भाड़ में, हमें क्या। हाँ, तू ठीक कह रही है, समयपाल अब फांसी पे चढ़ो या सूली पे लटको, हमारे पास तो इतने नोट दे दिए उसने कि हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। चल आएगा टू अब की बार जब समयपाल आएगा तो इतने सारे नोट लेकर आएगा, मैं उसके सारे नोट लेकर घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। अरे समयपाल बेटा, तू आ गया, मैं तुझे ही याद कर रहा था। मत कहो मुझे अपनी गंदी जुबान से बेटा। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बस किसी को ये मत बताना तुम दोनों ने मुझे अपराधी बना दिया, वरना दुनिया के हर एक बेटे का माँ बाप से विश्वास उठ जाएगा। बेटा बेटा मेरी बात तो सुन। दोबारा मत बोलना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाप हो। बेटा, हमने तुझे इसलिए पाला था कि तू बड़ा होकर इस तरह जुबान चलाएगा।
हमने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, इसलिए कि तू बड़ा होकर हमसे जबान लड़ाएगा? बेटा, हमने तुझे इसलिए पाला पोसा कि तू बड़ा होकर हमारा सहारा बने। तुम दोनों ने मुझे क्यों पाला पोसा, मैंने सब सुन लिया। अरे वेद और ग्रंथों में तो माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है। तुम दोनों तो माँ बाप के नाम पर कलंक हो। माँ किसे कहते पता है? माँ उसे कहते हैं कि अगर रात को सोते वक्त उसका बेटा पेशाब कर ले तो खुद उसे सूखे में लिटाकर गीले में सो जाती है। और बाप, अरे बाप तो उसे कहा जाता है अगर उसका बेटा ठोकर खाकर गिर जाए तो उसे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाता है। तुम दोनों माँ बाप कहलाने लायक। अरे तुम दोनों ने तो मुझे डकैत बना दिया, डकैत। बेटा तू बहुत गलत सोच रहा है, बहुत गलत सोच रहा है बेटा। बस बहुत हो चुका। अरे तुम दोनों का बहुत आभारी हूं मैं। अरे बेटा, इस थैले में क्या है? नोट, नोट है इसमें। तो बेटा तू क्या करेगा नोटों के थैले का? इस थैले को यहीं रख जा, तू तो रास्ते में से और चुरा लियो। अच्छा, ये नोटों का थैला तुम्हें दे जाऊं? आज के बाद तो तुम दोनों को कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। अब ये नोट सिर्फ गरीबों में बांटूंगा। मेरा ससुरा नोटों का थैला भी अपने साथ ही ले गया। उल्लू का पट्टा, चल अंदर, दो दो पैक हो जाएं। समय क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? नेहा, मैं सच में बर्बाद हो गया। बल्कि मेरे माँ बाप ने ही मुझे बर्बाद कर दिया। माँ बाप ने बर्बाद कर दिया? ये क्या कह रहा है तू? माँ बाप तो पूजनीय होते हैं और तू कह रहा है बर्बाद कर दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया। यही तो परेशानी है नेहा, कि लोग कहते हैं माँ बाप पूजनीय होते हैं, लेकिन पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में कैसे माँ बाप लिख दिए जिन्होंने मुझे शैतान बना दिया। मेरी बात सुनो समय, माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप को ऐसा नहीं कह सकते। मैंने भी यही सुना था नेहा कि माँ बाप होते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप शायद माँ बाप नहीं है। एक बात कहूँ समय? हाँ नेहा, कहो। तू ये इलाका छोड़कर कहीं दूर चल, जहाँ हम अपनी खुद की एक दुनिया बसा सके। कहाँ जाएगी नेहा? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आज तक कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच पाया। समय, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो पेड़ की बस एक टहनी है। माली ने तुझे जहां मोड़ना चाहा, तू मुड़ गया। नेहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? तू इस समय मुझे अकेला छोड़ दे। क्या बोला तू? तुझे मैं अकेला छोड़ दूं? वो भी इस हालत में? तू मेरे साथ चल। कहाँ? मैं तुझे जहां लेकर चल रही हूँ, तू चुपचाप चल। दरोगा जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। यहाँ कैसे है? उल्लू के पट्टे तो उल्लू का पट्टा सुना। दरोगा जी, मैं थारी इज्जत कर रहा हूँ, था से राम राम कर रहा हूँ, अतः मुझे उल्लू का पट्टा बता रहे हो? कैसे इज्जत रास नारी के? मैं तुझे उल्लू का पट्टा ठीक कह रहा हूँ। जब मैं दरोगा नहीं हूँ तो दरोगा क्यों बता रहा तू मुझे? उल्लू के पट्टे, मैं दरोगा नहीं हूँ, हैंड कांस्टेबल हूँ। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊँ दीवान, तेरी बुद्धि में आ जा तो बता। मैं डरता किसी बात से? जब मैं थार से नू कह रहा हूँ, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, दरोगा जी कह रहा हूँ, अतः मुझे उल्लू का पट्टा बता रहे हो? अरे उल्लू का पट्टा ना बताऊँ तो तुझे ये बताऊँ? जब मैं हैंड कांस्टेबल हूँ तो हैंड कांस्टेबल ही रहूंगा। बात समझ ले। ठीक बात है। अब तो मैं तुझे दरोगा तो दरोगा, हेड कांस्टेबल भी ना कहूँ। अबे उल्लू के पट्टे, हैंड कांस्टेबल को तो हैंड कांस्टेबल कहना पड़ेगा। बात मान ले मेरी। अन्ना कहूँ तो क्या करेगा तू मेरा? अरे बिना गलती हवालात में बंद कर दूंगा तुझे मैं। तू करेगा मुझे बंद? हाँ, हम करेंगे तुझे हवालात में बंद, और तेरे पिछवाड़े में फट्टे भी लगाओगे। ऐ जा के तू करेगा हवालात में मुझे बंद? कहाँ जा? अपने घर जा रहा हूँ। क्यों भाई? अब मैं तेरा दरोगा क्यों गई? अच्छा, अब बिना पिटे मानने ना तू, या तेरी दारू तारनी पड़ेगी मुझे? ना मानू। तने मुझे दरोगा क्यों गई जब मैं हैंड कांस्टेबल हूँ? अरे मान तो जाओगा तू, तेरा सारा बहुत तार दूंगा मैं यो, समझ गया ना? मैं तुझे हैंड कांस्टेबल कहूँ,
अब ना मैं तुझे दरोगा कहूं, मैं तेरा चाम तार दूंगा यहीं। कभी ना तारा जाम तू मेरी। अरे मैं तार दूंगा बेटा। मैं हेड कांस्टेबल हूँ तेरा। हैंड कांस्टेबल, तेरा हैंड कांस्टेबल बना दूं। साला बहुत बोले से बोल रहा हैंड कांस्टेबल। हैंड कांस्टेबल है यो, इज्जत राशि ना आ रही है। हैंड कांस्टेबल। मैं हेड कांस्टेबल हूँ, मैं हेड कांस्टेबल हूँ। सर जी जय हिंद बोल रहा हूँ मुझे। जय हिंद सर। जय हिंद दरोगा जी। आज तो मजा आ गया। सर मजा तो लेना बाद में, पहले ये बताओ आपकी ड्रेस कहाँ है? यही तो बता रहा हूँ दरोगा जी, मेरी ड्रेस कहाँ है। चलिए ठीक है, बताइए कहाँ है आपकी ड्रेस? आज मेरी बहू दारू पी रही थी। तुम्हारी घरवाली दारू पी रही थी, लेकिन सर मुझे तो लगता है दारू आपने पी। मैं तो 2 घूंट पी थी, मेरी बहू तो पूरा पव्वा ही सड़क गई। अच्छा, तुम्हारी घरवाली ने पवा मार लिया, फिर क्या हुआ? होता कि मैं जब घर पहुंचा, मेरी बहू नमकीन और दारू गले बैठी थी गिलास में। मतलब इंतजाम पूरा था? हाँ पूरा था इंतजाम। वो मेरे साथ बोली पुलिस वाले यहाँ बैठ। अच्छा। फिर उसने मुझे 2 घुट पिला दी। तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? नहीं सर, हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, आप ही बताइए ना। अब वो बोली चल अंदर बेड पे। फिर तो मामला रंगीन ही हो गया होगा। नहीं सर, रंगीन नहीं हुआ और कुछ ही हो गया। अच्छा, कुछ और हो गया? मतलब क्या हो गया सर? फिर उसने जो मुझे बेड पे लुटा के दहबेलन बजाए, मुझे पता ही नहीं चला क्यों हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है फिर तुम्हारी घरवाली ने बेड पे लुटा के तुम्हारी ठुकाई कर दी। दरोगा जी मैंने उसकी कल बिना पेट ठुकाई कर दी थी। ओहो, अब हम समझ गए। इसका मतलब ये है कल का बदला मैडम ने आज ले लिया। यस सर, इज्जत के साथ। अब आप एक काम करो सर, आपकी जो स्टोरी थी मैं समझ गया। अब आप नीचे जाके आराम करो, जब नशा ढीला हो जाए तो ड्यूटी करो। चलिए सर मेरी एक बात सुनिए सर। देखिए अब आप चुप चलिए। नहीं सर मेरी एक बात सुनिए सर। अब आप चुप चलिएगा। मेरी बात राजपाल, राजपाल। प्रधान जी राम राम। राम राम। राजपाल मैं तुझसे कोई बात करने आया था। हाँ प्रधान जी बताओ क्या बात करनी है। राजपाल तेरा बेटा सही नहीं कर रहा, उसे समझाओ। क्यों प्रधान जी, ऐसा हमारे बेटे ने क्या कर दिया जो हमें समझाना पड़ेगा उसे? अच्छा तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कर क्या रहा है? वो चोरी करता फिर रहा है, कभी किसी की तो भैंस खोल रहा है, कभी किसी के गेहूं चुरा रहा है, किसी का कटड़ा खोल रहा है। प्रधान जी ये बात तो तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारा लड़का चोर है? जिस दिन पुलिस तुम्हारे बेटे को पकड़कर जेल के अंदर करेगी ना, उस दिन पता चलेगा तो कि मेरा बेटा क्या है। मैं ग्राम प्रधान होने के नाते मैं तुझे समझाने आया हूँ, या तो अपने बेटे को समझा ले वरना बहुत बुरा हो जाएगा। देखो प्रधान जी, हम भी तुम्हें समझा रहे, ना तो हमारा बेटा चोर था ना चोरी करता। खामखा का इल्जाम मत लगाओ। इसका मतलब तुम मानोगे नहीं, और तुम जब ही मानोगे जब तुम्हारे बेटे को पुलिस हथकड़ी लगाकर और घसीटते हुए लेके जाएगी। प्रधान जी हम भी इज्जत रखे हैं, ये खामखा के इल्जाम हमें पसंद नहीं। आप जा सकते हो। राजपाल अब भी मान जा वरना सर पकड़ के रोएगा। प्रधान जी तब हमें माफ करो। ममता ऊपर चल, 2 पैक बना, मेरा मूड खराब हो गया। हे भगवान, मैं ये चाहता हूं कि मेरे गांव का कोई भी लड़का पुलिस हिरासत में ना जाए। समयपाल। हाँ प्रधान जी। समयपाल, गांव के रिश्ते तो मेरे लिए बालक जैसा, पर मेरी बात मान ले। बोलो प्रधान जी क्या बात है? जो तू काम कर रहा है ना, इस काम को छोड़ दे, फायदे में रहेगा। क्यों प्रधान जी, मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूँ? चोरी कर रहा हूँ, मर्डर कर रहा हूँ या डकैती डाल रहा हूँ? बस एक बात समझा रहा हूँ तुझे, तू ये गुंडागर्दी करनी छोड़ दे, वरना पुलिस वो हर्ष करेगी तेरा कि तू तेरी 7 पुश्ते याद रखेंगे तुझे। अरे प्रधान जी बात तो बताओ, बात क्या है? भूल नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तेरी सारी रिपोर्ट थाने में है, तूने कहाँ कहाँ चोरी करी है, कहाँ कहाँ क्या नुकसान करा है लोगों को। ओ प्रधान जी एक काम करो, तुम थाने में जाओ और तुम भी मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के आओ। मैं क्या करूंगा वो मेरी मर्जी है। ठीक है, मेरा काम है समझाना, बाकी तेरी मर्जी, जो मर्जी है वो कर।
यो समझाएगा हमें। दीवान जी, इस समय पाल ने नाक में दम कर रखा। सही कह रहा तू, उस आदमी से तो सर भी परेशान है। जय सर। जय दीवान जी। बैठ। कुछ पता चला समयपाल का? नहीं सर। दीवान जी, समयपाल का पता तभी चलेगा जब हम उसके गांव में कुछ मुखबिर बनाए। बात तो ठीक है सर तुम्हारी, उसके खिलाफ उसके गांव में कुछ मुखबर बनाई दो। लेकिन सर मुखबर भी विश्वास के लायक होनी चाहिए। हाँ, बात तो ठीक है। हेलो, इंस्पेक्टर अजय अग्रवाल स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, समयपाल नाम का अपराधी अपनी छोकरी के साथ बम्बे वाले रास्ते पे घूम रहा, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। कम ऑन। नेहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुझे कोई सुख दे पाऊंगा। तू मुझे भूल जा। क्या कह रहा है तू? मैं तुझे भूल जाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुझे भूल जाऊंगी। नेहा, मेरी बात को समझ। मेरा कुछ नहीं पता कि मैं कब पुलिस की गोली का शिकार हो जाऊं और कब फांसी के फंदे पर लटक जाऊं। अब जीना तेरे संग है और मरना भी तेरे संग है, और मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना ही पता है। नेहा, मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी तू क्यों बर्बाद कर रही है? क्या कहा? मैं तेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? अरे तुझे पता भी है कितने जन्मों से हम एक साथ हैं? नेहा, मैं आज तुझसे पहली बार कुछ मांगता हूँ। मांगना? अगर तू आज मेरी जान भी मांगेगा ना तो तुझे दे दूंगी। खा मेरी कसम कि मैं जो भी कुछ मांगूंगा तू दे देगी। हाँ, मैं कसम खाती हूँ, आज जो तू मांगेगा दे दूंगी। तो मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू मुझे भूल जा। ठीक है, अभी भूल जाती हूँ। छोड़ो मुझे, भूल जाने दो ना, भूल जाऊंगी तुम्हें। आज के बाद मैं तुझसे कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। कसम से मुझे नहीं पता था कि तू मुझसे इतना प्यार करती है। अपने आप को कानून के हवाले कर दे और चालाकी मत दिखाना, वरना मैं गोली मार। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई चालाकी नहीं दिखाऊंगा। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। बेटा, मैं जानता हूं ये निर्दोष है, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूं, मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे यह भी पता है दोष इसका नहीं, इसके माँ और बाप का है। ये तो पेड़ की एक टहनी है, माली ने जिस तरफ मोड़ा, लेकिन फिलहाल मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे लेकर चलो, लेकिन समय को छोड़ दो। मैं कानून का आदमी और मैं अपने कानून को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए बेटा इसको गिरफ्तार करना मेरे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है सर, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नहीं समय नहीं, समय। नाथ भाई, गाड़ी। उस दिन अगर तुम मुझे शाबाशी ना देकर मेरे कान पर एक थप्पड़ मार देते तो आज मैं इस फांसी के तख्ते पर ना खड़ा होता। बस चले जाओ यहां से। जेलर साहब, आप इन दोनों को भगा क्यों नहीं देते? क्या आप ये चाहते हो कि मैं मरते वक्त तड़पूं? खा गए ममता अपने बेटे को, खा गए। भगवान भी हमें इस जीवन में कभी क्षमा नहीं करेगा।